हेलो, इस वीडियो में हम चैप्टर 7 स्वास्थ्य के बारे में पढ़ेंगे। स्वास्थ्य क्या होता है? अगर मेरी तबीयत खराब नहीं है या मुझे कोई बीमारी नहीं है तो क्या मैं स्वस्थ कहलाऊंगी? स्वास्थ्य क्या होता है? हम ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन के अलावा किसको पूछ सकते हैं? WHO के पास स्वास्थ्य की एक खास परिभाषा है और वो ये है, स्वास्थ्य पूरी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है, ना कि केवल रोगों की अनुपस्थिति। रोगों का ना होना स्वास्थ्य नहीं होता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को मिलाकर स्वास्थ्य हम स्वस्थ कहलाते हैं। तो इसमें 3 भाग हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक। चलिए हम इनका अर्थ समझते हैं। सबसे पहले आता है शारीरिक। शारीरिक मतलब हमारे शरीर से जुड़ा हुआ, हमारे शरीर का स्वास्थ्य। अभी हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं, इसकी कुछ निशानियां होती है, जैसे कि ये चेकलिस्ट। ऊर्जा भरा होना, हमेशा जोश रहना, आंखें चमकीली होना, स्वच्छ त्वचा होना, ठीक से नींद आना और शरीर से बदबू ना आना। ये कुछ निशानियां हैं जिससे हम तुरंत देख सकते हैं कि हमारा शरीर स्वस्थ है या नहीं। दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक यानी मन से जुड़ा हुआ। इसकी भी मेरे पास एक चेकलिस्ट है। चलिए हम देखते हैं कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ है या नहीं। पहला, कि क्या आपके बर्ताव में, आपकी सोच में और आपकी भावना में एक संतुलन होना चाहिए। दूसरा, किसी आसपास में जो भी स्थिति है, आपको उस स्थिति के अनुसार उसका साधारण भाव महसूस होना चाहिए। जैसे अन्याय के समय गुस्सा आना, कुछ अच्छा होने के समय खुशी महसूस करना, कुछ दूर जाने के कारण दुख महसूस करना। हर स्थिति से जुड़ा हुआ एक साधारण भाव होता है कि आप वो भावना महसूस कर पाते हैं। हर किसी के लिए सहयोग की भावना रख पाना भी मानसिक स्वास्थ्य की निशानी है। तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक मतलब समाज से जुड़ा हुआ, किसी भी ग्रुप को भी हम समूह कहते हैं। तो उसकी भी कई निशानियां हैं। ये रही चेकलिस्ट, देखिए आप इसको पूरा कर पाते हैं। पहला है कि हम हमारी सारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। दूसरा, हम हमारे आसपास के लोगों से बातचीत करते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर हम निर्भर कर सकते हैं। यदि हमारे आसपास कोई झगड़ा हो रहा है या कोई असहमति हो रही है तो हम उसे समझदारी से सुलझा पाते हैं और हम जीवन के प्रति एक सकारात्मक भाव यानी कि पॉजिटिव भाव रखते हैं। अब हमने देख लिया कि स्वास्थ्य क्या होता है। अब हम खुद को स्वस्थ कैसे रख सकते हैं। पहले हम आते हैं व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर, यानी कि एक व्यक्ति का स्वास्थ्य। इसके कई कारक होते हैं, इसकी कई चीजें होती है जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है। चलिए मैं आपको अपने दिन में लेके जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारक क्या है। व्यक्तिगत स्वच्छता, खुद को साफ रखना, जैसे कि नहाना, रोज ब्रश करना, हाथ मुंह धोना, खाने से पहले हाथ धोना और नाखून काटना, ये सब हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता का हिस्सा है। भोजन स्वच्छता, हम जो खाते हैं उसे धो के खाना जरूरी है। किसी भी सब्जी, फल, चावल, दाल, हर चीज को पकाने से पहले हमें उसे ठीक से धो देना चाहिए। इसके अलावा हमें खाना पकाते वक्त अपने हाथ धो के खाना पकाना चाहिए। हमने पहले के चैप्टर्स में भी देखा है कि एक संतुलित आहार हमारे जीवन के लिए कितना जरूरी है। खाने से मिलने वाले पोषक तत्वों से हमारी सेहत अच्छी रहती है, ऊर्जा से बने हुए रहते हैं। घरेलू स्वच्छता, हमारे घर को साफ रखना हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हम हमारे घर में रहते हैं, अगर हमारे घर को साफ नहीं रखेंगे तो उसमें और बीमारियां उत्पन्न होती रहेंगी। हमारी सेहत के लिए व्यायाम यानी एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी होता है। इससे हमारे शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और हम हमेशा मजबूत रहते हैं। ये वाला मेरा मनपसंद है, लेकिन नियमित रूप से हमें नींद मिलना और नियमित रूप से आराम मिलना भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। इसलिए हमें रोज रात को समय पर सो जाना चाहिए। गुड नाइट। देख लिया? चलिए बिना वीडियो को वापस देखे याद करने की कोशिश करिए कि वो 7 कारक क्या थे। पॉज करके उनकी लिस्ट बनाने की कोशिश करिए। बनाए? वो 7 कारक थे
संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, घरेलू स्वच्छता, भोजन की स्वच्छता, नींद और आराम, व्यायाम और नशीले पदार्थ से बचकर रहना। पेज नंबर 131 से 133 पर इन सबसे जुड़ी बहुत सारी गतिविधियां दी, आप उनको जरूर ट्राई करें। आपको करने में मजा भी आएगा और आपके सारे पॉइंट्स याद भी हो जाएंगे। अब हम आते हैं इस चैप्टर के अगले भाग पर, सामुदायिक स्वास्थ्य। सामुदायिक, जैसे मैंने बताया, समूह का मतलब होता है ग्रुप, एक पूरे समुदाय का स्वास्थ्य। सामुदायिक स्वास्थ्य किसी छोटे छोटे संगठन, एक कॉलोनी, सारे समुदाय के सारे व्यक्ति या जनसंख्या की स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। जब पूरी दुनिया कोरोना संक्रमण के समय सबको स्वस्थ रखने की कोशिश करी थी, उसमें होने वाली जितनी भी गतिविधियां हो रही थी वो सामुदायिक स्वास्थ्य को मन में रख के हो रही थी। हालांकि सामुदायिक स्वास्थ्य एक छोटे स्तर पर केवल एक शहर की या फिर किसी छोटे संगठन को भी ध्यान में रख के किया जा सकता है। सामुदायिक स्वास्थ्य एक लक्ष्य है। इस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए कई गतिविधियां की जाती है, जैसे कि म्युनिसिपल वाले हमारे घर से आकर हमारे घर का कचरा लेके जाते हैं और उसका निपटान कर देते हैं, या फिर हर मोहल्ले में एक अच्छा डॉक्टर और 24/7 दवाई की दुकानें खुली होनी चाहिए। इसके अलावा हर वो जगह जहाँ खाना बेचा जाता है, जैसे कि दूध की दुकान, मांस की दुकान, होटलें, इन सब पर सफाई के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। इनका नियमित तौर पे जांच करते रहना चाहिए, ताकि वहाँ पे जाके कुछ खाने से हम कुछ अस्वच्छ पदार्थ ना खा ले, या वहाँ पे जाने से बहुत सारे लोग बीमार ना पड़ जाए। हमारे घर की सफाई और हमारे आस पड़ोस की सफाई भी सामुदायिक स्वास्थ्य के लक्ष्य से जुड़ी होती है। आखिरी है बच्चों का टीकाकरण। बच्चों से अमिताभ बच्चन याद आ सकते हैं और आपने उनकी एडवर्टाइज देखी होगी, पोलियो की 2 बूंद। कुछ समय पर शहरों में और गांवों में पोलियो के कैंप होते रहते हैं। कुछ वॉलंटियर्स आते हैं और पूछते हैं कि घर में कोई 5 साल से छोटा बच्चा है क्या, और यदि हो तो उन्हें पोलियो का टीका दिया जाता है। पर ये टीकाकरण है क्या, ये चैप्टर का अगला भाग है, और इसको समझने के लिए पहले हमें प्रतिरक्षक क्या होता है ये समझना जरूरी है। प्रतिरक्षण, प्रति मतलब पहले, रक्षण मतलब रक्षा करना। प्रतिरक्षण हमारी शरीर की क्षमता है कि कोई बीमारी होने से पहले वो हमें उससे बचा ले, हमारी उससे रक्षा कर ले। प्रतिरक्षण को इंग्लिश में इम्यूनिटी कहते हैं। प्रतिरक्षण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक। प्राकृतिक यानी पैदा होते साथ ही हमारे में जो प्रतिरक्षण होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हमारी त्वचा। हमारी त्वचा के कारण बाहर की जितनी भी गंदगी है, धूल है, मिट्टी है, वो तुरंत हमारे शरीर के अंदर नहीं जा सकती और हम इसे बार बार साफ कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि जब हमारे नाक में कुछ धुआं जाता है तो हमें छींक आ जाती है, ताकि वो धुआं या उसमें आए हुए कीटाणु तुरंत बाहर निकल जाए। कुछ खराब खाने पर उल्टी आना, या फिर हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये भी अगर हमारे खाने में कोई छोटे छोटे जीवाणु हो या कीटाणु हो तो वो उन्हें नष्ट कर देता है। हमारे खून में सफेद जीवाणु होते जो हमारे शरीर के सोल्जर्स की तरह होते, वो बाहर से आने वाले खतरे से हमारे शरीर को बचाने की कोशिश करते हैं। प्रतिरक्षण का दूसरा प्रकार है उपरजित प्रतिरक्षण। इसको आप याद रख सकते हैं ऊपर शब्द से। हमारे जीवन में आने के बाद ये हमें ऊपर से मिला हुआ प्रतिरक्षण है। ये जो प्रक्रिया है ये लिम्फोसाइट्स की मदद से होती है। लिम्फोसाइट्स सुनने में लिफाफे जैसा लगता है। लिफाफा जैसे एक खत को, एक लेटर को संभाल के रखता है, वैसे ही लिम्फोसाइट्स हमारे शरीर को संभाल के रखने की कोशिश करते हैं। इसका एक उदाहरण है चिकन पॉक्स। जैसे कि आपको बचपन में एक बार चिकन पॉक्स हो जाए, उसके बाद लिम्फोसाइट्स सीख लेते हैं कि हम उनसे कैसे लड़ सकते हैं, चिकन पॉक्स के जीवाणु से कैसे लड़ सकते हैं। इसलिए आपको एक बार चिकन पॉक्स हो जाए, उसके बाद आपको दोबारा चिकन पॉक्स नहीं होता है। आपका शरीर उसके लिए प्रतिरक्षण बना लेता है। कभी कभी हमारे शरीर की ज्यादा ठंड में या ज्यादा गर्मी में भी रहने की क्षमता बढ़ जाती है। अगर हम हमेशा से ही, बचपन से ही किसी बहुत गर्म या बहुत ठंडे मौसम में रहे हैं तो हमें उस मौसम में रहने से बीमारी नहीं होती। जब ऐसा होता है कि हमारा शरीर जीवन के दौरान प्रतिरक्षण बनाता है तो उसे कहते हैं कि हमें वो अर्कशीतता की वजह से मिला है। प्रतिरक्षण मिलने का अगला तरीका है टीकाकरण, जिसके बारे में हम पहले बात कर रहे थे। जब से कोरोना संक्रमण शुरू है, पूरी दुनिया कोरोना की वैक्सीन निकालने में लगी। जब हमें वैक्सीन दी जाती है
तो उस बीमारी के कुछ जीवाणु हमारे शरीर में डाले जाते हैं, पर वो इतनी कम मात्रा में डाले जाते हैं जिससे हम उससे बीमार नहीं पड़ेंगे, पर हमारे लिम्फोसाइट्स उससे लड़ने की तकनीक सीख लेंगे, ताकि अगली बार जब हम उस जीवाणु या उस कीटाणु के संपर्क में आए तो हमारे लिम्फोसाइट्स को पहले से पता होगा कि उससे कैसे लड़ना। अभी ज्यादातर टीकाकरण अक्सर बचपन में होता है। हमें बचपन में ही जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें टीका दिया जाता है। इसका एक कार्यक्रम होता है, एक शेड्यूल होता है जो आपकी किताब में दिया हुआ है, और मैं चाहती हूँ कि आप ये छोटा सा हिस्सा खुद से पढ़ लें। अब इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपका ध्यान मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर लाना चाहूंगी। अभी तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी वो सारी हमें शारीरिक स्वास्थ्य को अच्छा रखने में मदद करती है, लेकिन अगर यदि आप व्यक्तिगत तौर पे अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहते हैं तो आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। पहली बात, कोई भी तकलीफ आने पर, कोई भी प्रॉब्लम आने पर किसी दोस्त को या किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका आप भरोसा रखते हैं उनसे अपनी मन की बातें जरूर बांटें। यदि आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है या किसी से बात नहीं कर पा रहे तो आप अपनी भावनाओं के बारे में किसी डायरी में लिख सकते हैं। लिखने से आपको आपकी भावना, आपके बर्ताव और आपकी सोच में संबंध दिखता है और आप उसको नियंत्रण में ला पाते हैं। आप याद रखें कि आप भी एक इंसान हैं और आप चाहे तो खुद को महत्व दे सकते हैं, इसलिए ऐसी चीजों के लिए समय निकालें जिनसे आपको खुशी मिलती है। यदि फिर भी आपके जीवन में तनाव और दुख बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और वो काबू के बाहर जा रहा है और उसके कारण आपके जीवन के बाकी हिस्सों पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तो आप चाहे तो किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं। हमारे देश में भी ऐसे कई एनजीओ है जो मुफ्त में फोन पे बात करने की सुविधा उपलब्ध करते हैं, तो आप किसी वॉलंटियर से या किसी काउंसलर से मुफ्त में फोन पे बात कर सकते हैं अपनी भावनाओं के बारे में। इनके लिए जो नंबर है वो इस वीडियो के अंत में भी दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए गए हैं। आप चाहे तो इन्हें किसी नोटबुक में लिख लीजिए या अपने फोन में सेव कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। स्वास्थ्य है तो जिंदगी है। बाय बाय।